नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस के एक ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि प्रॉफिट लॉस में आपको क्वेश्चन आता है कि हम इतना रुपया में, मान लेते हैं कि 100 रुपया में हमने क्या किया कि 10 वस्तु बेचे तो हमें 10% की हानि हो गई। तो हम यही कहेंगे कि 100 रुपया में कितना वस्तु बेचे तो कितना परसेंट का, तो हमें 10% का लाभ हो। ठीक है। चाहे क्या कहता है कि लोग कि 240 रुपये की हमने क्या किया, 80 वस्तुएं बेच दिए तो हमें जो है कि 20% का लॉस हो गया। तो हम कितना वस्तुएं यानी कि 50 वस्तुएं बेचकर कितना रुपया में उसको बेचेंगे 50 वस्तु को कि हमें 20% का फायदा हो। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं आज हम वही लेकर आए हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास के पहला क्वेश्चन क्या है, क्या और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको कहेगा कि 270 रुपये के 33 वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 100 रुपये के कितने वस्तुएं बेची जाए कि हमें 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 270 रुपये में वो 33 वस्तु बेचता है तो उसे 10% की हानि हो रहा है। आइए देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जब 270 रुपये में वो बेचता है तो 10% की हानि होता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है कि ये एसपी है, सीपी तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये की कोई वस्तु होगी, ये हम मान लेते हैं। तो अगर वो से 10% की हानि हुई है, इसका मतलब वो 90 में बेचा होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हमें 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% का प्रॉफिट लेने के लिए हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा। इसी हिसाब से यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो 90 रुपया में नहीं बेचा है, यहाँ हम 100 मान लिए इसीलिए 10% की हानि हुई है तो 90 आया है, लेकिन उसने 90 रुपया में तो नहीं बेचा है, इसमें कितना बेचा है 270 रुपया में। यानी कि इस 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 270 दिया हुआ है। ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 3 गुना कर देंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। अब आप यहाँ से देखिए कि उसने वस्तु तो सेम ही रखा है, कह रहा है कि 33 वस्तु 100 रुपया में कितना वस्तु बेचे, यानी कि अगर वो 330 रुपया में 33 वस्तु बेचता तो जाके उसे 10% की प्रॉफिट हो जाती। लेकिन उसने 33 वस्तु तो बेचा ना, 330 रुपया को तो उसने बेचाना नहीं है, बेचना कितना है हमें 100 रुपये की, कह रहा है कि कितना वस्तु बेचे। तो यहाँ 333 रुपये की 33 है तो 100 रुपये की कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालिएगा आप, तो यहाँ से 10 से 1 कटेगा, कितना 10 से 1 कटेगा, यानी कि 10 रुपया में हम एक वस्तु बेचेंगे तो 10% की प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 दोनों साइड लगा दीजिए, कितना 10, यानी कि हम अगर 100 रुपये की 10 वस्तुएं बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, कितना वस्तु, इसका आंसर हो गया 10 वस्तु। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। क्या क्या कह रहा था कि 270 रुपया में 33 वस्तु को वो बेच रहा था तो उसे 10% की हानि हो रही थी। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हम 100 रुपया के कितना वस्तु बेचे कि हमें 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 रुपया हम मान लिए हैं कि 100 हमारा जो है कि सीपी था, अगर हम 10% लॉस पर बेचे हैं यानी कि 290 में उसे बेचे हैं, लेकिन हमें जो है कि 90 में तो हमने बेचे नहीं है, बेचे कितने 270 रुपये की बेचे हैं 33 वस्तु। तो यहाँ से 270 यानी कि 90 का वैल्यू 270 दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में, तो 90 का वैल्यू 270 कितना है, 3 टाइम्स है। अब हमें 10% की प्रॉफिट चाहिए, तो 10% की प्रॉफिट के लिए हम क्या किए, 10% निकालें 100 का तो 10 होगा, यानी कि 110 होना चाहिए, लेकिन 110 नहीं, यहाँ पर अगर 3 टाइम्स किए हैं तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि 330 होगा। यानी कि 330 रुपये की 33 वस्तु बेचते तो भी हमें 10% का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसने 330 की तो बेचाना नहीं है, उसने कितना कहा है कि 100 रुपये के हम कितनी बेचे। तो यहाँ से हम 10 का निकाल लिए कितना 1, तो 100 का कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100 रुपये की अगर 10 वस्तु ये बेचेगा तो इससे 10% की ओवरऑल प्रॉफिट होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 320 रुपये के 96 वस्तु को बेचने पर 20% की 96 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 320 रुपये की कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो 320 रुपये को 96 वस्तु बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 320 रुपये में ही हमने कितना वस्तु बेचना है कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आइए देखिए बनाइए, इसको कैसे बनाते हैं बताएं अभी हम कि 100 मान लेना है, यहाँ पर
100 मानेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 80 में आप बेच रहे हैं, जबकि 80 में तो बेच नहीं रहे हैं, बस बेच कितने में रहे हैं, 320 में। तो इस 80 का वैल्यू कितना है दिया हुआ, 320, यानी कि कितना 4 टाइम्स है। अब आपको चाहिए कितना, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120, लेकिन 120 नहीं, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स आप इसका किए हैं तो इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना 360 नहीं हो, चाहे 12 चौका 48, यानी 480। तो आप यहाँ से देखिए कि 480 में आपने 96 वस्तुओं को बेचना है, तभी आपको जो है कि 20% का लाभ होगा। लेकिन आपने बेचना 480 में तो है नहीं, आपको बेचना कितना में, 320 रुपये के ही। 320 रुपये के 96 वस्तु दिए थे तो 20% का लॉस हुआ था। तो आपको कह रहे हैं कि हम 320 रुपये में आप कितना वस्तु दीजिएगा कि आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम अगर काटेंगे तो कैसे आ जाएगा, 48 दूना 96, यानी कि 10 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको बेचना कितना में, 320 में, यानी कि इसका 320 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से भी 32 गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64। यानी कि अगर आप 320 रुपये के 64 वस्तु बेचेंगे तो आपको 20% का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आपने 320 रुपये के 96 वस्तुएं बेचे, इसीलिए आपको 20% की हानि हुई। अगर आप 320 रुपये की 64 वस्तु बेचोगे तो कितना होगा, 20% का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप के और अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि उसी टाइप पे एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि 210 रुपये के 52 वस्तुएं बेचे जाने पर 30% की हानि होती है, तो 390 रुपये में कितने वस्तुएं बेची जाए कि 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 210 रुपये में वो 52 वस्तु बेच रहा है तो उसे कितना है, 30% की हानि हो रहा है। यानी कि आपको हम क्या बताएं, क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। 100 मानिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर आप उसे 30% की हानि होती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70, जबकि 70 नहीं, कितना है, 210 है, यानी कि कितना 3 टाइम्स है 210। तो यहाँ भी देखिए अब आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, 30% की, यानी कि कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 130 से हो जाएगा तो अब आपको देखिए यहाँ 3 टाइम्स किए हैं तो यहाँ भी 3 टाइम्स करना होगा आपको, तो कितना आ जाएगा, 390, यानी कि 390 की आप 52 अगर वस्तुएं बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा भी है कि 390 रुपये के कितना वस्तुएं बेची जाए कि 30% का प्रॉफिट हो, तो कितना वस्तुएं निकल कर आया है यहाँ से, 52 वस्तुएं। यानी कि अगर आप 390 रुपये की 52 वस्तुएं बेचते हैं तो आपको 30% की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक आदमी तक पहुँचे जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, सभी को फायदा होगा। ये बहुत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम जैसे ही ऐसे वीडियो लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।